CAPFAC 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये वीडियो स्पेशल एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए है। एक्स सर्विसमैन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि एक सर्विसमैन में जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसमें क्राइटेरिया डिफरेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ एक्चुअल जो आपका एज है उसमें आपका सर्विस ईयर माइनस कर दिया जाता है, उसके बाद एज कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट है उसमें आपका मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ये मैं कई बार और बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इस चीज को नहीं समझते हैं और कभी कभी मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, सब कैंडिडेट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। फ्यू ऐसे होते हैं, एक दो ऐसे चार कैंडिडेट रेगुलर रूप बेसिस पे मिल जाते हैं। एवरी ईयर 5-10 ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको नहीं पता। देखो, मैं न तो ये रिपोर्ट बना रहा हूँ और ना कुछ इसको कर रहा हूँ। जो इंफॉर्मेशन है वो मैं कन्वे जस्ट कर रहा हूँ। बाकी क्यों ऐसा हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये आपको आइदर MHS से पूछो या UPSC से पूछो। अब जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन कैंडिडेट है जो इतने कम एज में क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है ना। हम तो जस्ट इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। तो देखो, जो भी एक ध्यान रखा कि यदि आप जनरल कैंडिडेट हो, एक सर्विसमैन के कोटा अवेल करना चाहते हो, तो आपके पास 25+5 30 इयर्स तक ही आप एलिजिबल हो। यदि आप OBC हो तो 28+5 मीन्स 33 इयर्स। इफ यू आर SC ST, सो 30+5 यानी 35 तक। तो ये सिचुएशन आपके हैं। यानी कि इसी वजह से देखोगे कि वैकेंसी खाली रह जाते हैं। जो आपके एक सर्विसमैन में है उसमें आपको 10% रिजर्वेशन है, वो वर्टिकल रिजर्वेशन है। यानी कि जो टोटल वैकेंसी है उसमें 10% है, न कि इंडिविजुअल फोर्सेस में। जैसे बहुत सारे आप में से डाउट ये होता है कि सर एक सर्विसमैन को CISF क्यों नहीं मिलता है। तो आपके 10% सीट्स रिजर्व है, वो 10% टोटल में है, इंडिविजुअल फोर्स में नहीं है। एग्रीगेट जितने सीट्स हैं उसमें। तो एक सर्विसमैन में हो आप, तो आपको एक्सेल बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। सपोज इस ईयर का जो वैकेंसी है तो 92 है। अब यदि 92 है, सपोज करो फॉर एग्जांपल लो, यू बिलोंग टू SC कैटेगरी। अब SC कैटेगरी में मान के चलो, हम एक एक सिंपल हाइपोथेटिकल लेते हैं केस कि सपोज करो कि 150th रैंक जो है SC का, उनको लास्ट ऐसे पर्सन, सपोज ऐसा नहीं है, ये मैं एक स्पेकुलेशन बता रहा हूँ जस्ट है, कि यदि 150th रैंक SC का है जिसमें CISF मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको 150 रैंक तक लाना पड़ेगा। या सपोज करो 200 तक मिल रहा है तो आपको 200 रैंक तक लाना पड़ेगा। लेकिन आपका यदि 357 है और आपने रैंक लाया 305, 349, तब आपको CISF में बचा हुआ वैकेंसी यदि आपका नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपका है। इस वजह से तो आपको टोटल 10% मिल रहा, तो वो टोटल 10% जो मिल रहा है जो आपके पास अवेलेबल है, यदि आपका रैंक बहुत अच्छा है तो आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी ये मल्टीपल टाइम में चीजों को डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, देखो ये क्या है कि रिजर्वेशन विल बी गिवन इफेक्ट टू एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, 10% of the total vacancies are earmarked for ex servicemen। यानी 10% आपका टोटल में है, इंडिविजुअल फोर्स में 10% नहीं है। नोट, in case the vacancies reserved for ex servicemen remain unfilled due to non availability of eligible or qualified candidates, the same shall be filled by candidates from non ex servicemen category। सपोज करो कि इस बार 357 है तो 35
या 36, डिपेंडिंग ऑन कि जो आपका वो चलता है, ठीक है ना, रोस्टर रोस्टर के बेसिस पे। तो मान के चलो 35 या 36 व्हाट्सएवर है। अब सपोज करो कैंडिडेट्स मिले कितने, सपोज करो 11, जस्ट एक नंबर हमने ले लिया, तो बच गए 24 सीट्स इसमें से। तो ये 24 जो है नॉन एक्स सर्विसमैन वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एवरी टाइम सिंस एज का मिनिमम मैक्सिमम जो है 5 ईयर्स ही मिलता है, इस वजह से एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं हो पाते हैं एवरी टाइम। इसमें कहा कि जो एज रिलैक्सेशन आपका है, एज रिलैक्सेशन देखो अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स फॉर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमने ये लाइन इस वजह से लिखा है कि एक सर्विसमैन का इसी में कंटिन्यूटी में है। एक सर्विसमैन विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस रिलैक्सेशन, मीन्स जो अप टू 5 ईयर्स है वो उसके लिए आप एलिजिबल हो। However, the total relaxation claimed on account of government service will be limited to 5 years, यानी 5 years। अब देखो एक सर्विसमैन में आप बोलोगे कि हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट है और एक सर्विसमैन है, तो आप 5 5 10 नहीं हो जाएगा, वो आपका 5 ही रहेगा। ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जो है आप एक सर्विसमैन में हो तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे जो अभी सर्विंग है तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन आपका एक ही का मिल रहा है, ऐसा नहीं, वो सिविलियन का एक। अब देखो जो सबसे जनरल हो तो आपको 5 ईयर्स मिला तो 30 हो गया। ओबीसी हो तो 3 ऑलरेडी उसमें ओबीसी के नाते मिल रहा था, और 5 इसमें तो 33 हो जाएगा। एससी एसटी हो तो 5 ईयर्स ऑलरेडी मिल रहा है एससी एसटी के होने के कारण, 5 ईयर्स मिलेगा तो आपका 35 हो जाएगा। ओके। और जो भी डेट कट ऑफ डेट किया जाता है 1 अगस्त को लिया जाता है। नोट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लास who are also covered under any other clause of para 3 clause B above with those coming under category of civilian central government services servants or ex servicemen will be eligible for grants of cumulative age relaxation, means दोनों कैटेगरी का आपको मिला करके, यानी कि ओबीसी हो तो 3 साल उसका, और एक्स सर्विसमैन या सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हो तो 5 ईयर्स उसका, तो मैक्सिमम 8 ईयर्स। एससी एसटी हो तो 5 + 5 10 ईयर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट होता है। अब देखो जो एक सर्विसमैन है, द टर्म एक्स सर्विसमैन विल अप्लाई टू पर्संस हु आर डिफाइंड एज एक्स सर्विसमैन इन द एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विस एंड पोस्ट रूल 1979 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम and the instructions issued by the government by DOPT's office memorandum number 36012 3 2021 establishment RES dated, यानी कि जो लेटेस्ट जो है 22 फेब 2023 का जो रूल है उसके अनुसार देखो कैंडिडेट्स वर्किंग इन द आर्म फोर्सेस वुड बिकम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग सिविल पोस्ट ओनली व्हेन he completes the prescribed period of armed forces services within a year from the last date of receiving application in connection with a special recruitment or examination prescribed by the competent authority। अब देखो इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर नहीं लिखा है कि आप कितने में क्राइटेरिया क्वालिफाई, क्योंकि हर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अलग अलग रूल है। कोई इस्टेब्लिशमेंट है कि आपको 5 ईयर्स में छोड़ सकती है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है आपको मिनिमम 7 ईयर्स में छोड़ सकती है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है मिनिमम आपको 10 ईयर्स में छोड़ सकती है, और कोई इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको मिनिमम 15 ईयर्स में छोड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन। तो आपका इस्टेब्लिशमेंट मिनिमम कितने दिन में आपको रिलीव कर सकती है विद प्रॉपर प्रोसीजर, तो ये आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर या जो वहाँ ऑफिस में जो आपके कलर हैं, या जो भी मीन्स मिनिस्ट्रियल स्टाफ उस टाइप के जो होते हैं सिविलियन वाले उसमें से, तो उनसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि यस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यूनिट में मिनिमम कितने दिन में हो सकते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल वन कैंडिडेट लेटेस्ट he did not complete 5 years even, but due to some medical issue he was relieved from force with proper procedure. He went through medical treatment, means physio and other things. Later he became fit for assistant commandant appointment. He applied, he got selected.
Some candidates after let us take 7 years, they are eligible. In some cases after 10 years. So it depends your unit, what is minimum number of years after which they will relieve you. Obviously, if let us take simple example, if a candidate person join at 19 years of age, or let us take 20 years of age, or general candidate is there, and if he is completing 15 years, already he is 35 years, the maximum he is allowed for 30 years, and that 30 years should be on 1st of August. So eligible candidates are not getting. Even this year 35 vacancy is there, that will very difficult to be fulfilled. So you have to ask. And one more thing, you should be relieved, means last date of filling the form is 25th of March 2025. So you should have relieving order by 24th March 2026. Means if you are still in job, no problem, but you should be relieved by 2026. But if the selection procedure takes more than 1 year, let us take this assistant commandant vacancy, last date is 25th March, and if by 25th of March or 24th of March 2026, if the vacancy, obviously the recruitment procedure will be not completed, then some relaxation may be given. That happened. Okay. So provided when selection process take more than 1 year, so here it will be more than 1 year from the last date of receiving of application, the candidate will not be declared ineligible under ex-serviceman category only on the ground that he has not got himself released from armed forces after 1 year from the last date of receiving application. इसका मतलब क्या है कि यदि 24 मार्च वैसे 2026 तक आपके पास रिलीविंग ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन 24 मार्च 2026 तक आपका प्रॉपर जो प्रोसीजर है इस एग्जाम का वो कंप्लीट नहीं होगा, यानी फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसके बाद भी आपको यदि मिलता है रिलीविंग लेटर तो आप जो है एलिजिबल होंगे। इसका ये मतलब है। Such candidates are also required to be in possession of prescribed certificate and the undertaking as at Appendix 6A and 6B of this notice. आप notification में वो appendix में देख लोगे। By the closing date of application, that is by 25th March 2025. इसका मतलब है कि 1 साल के अंदर यदि आपको ऐसा नहीं मिलता है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यस यू बिलोंग। आपको जो जो भी कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर रहे हो एक सर्विसमैन में, तो आपके पास जो है अपेंडिक्स जो 6A एंड 6B है उसमें आपको जो है वो अंडरटेकिंग आपको डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, आपको अपने यूनिट से लेना पड़ेगा। नोट नंबर 4, द एज कंसेशन अंडर पैरा 3 क्लॉज 2 clause B clause 3 will be admissible to ex-serviceman, that is a person who has served in any rank whether as combatant or non-combatant in the regular army, navy and air force of the Indian Union, and who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension। इसका मतलब देखो क्या है ना, कि relieved आप such service whether on at his own request or being relieved by the, देखो या तो आपके अपने रिक्वेस्ट पे, मैंने बोला ना यदि फोर्स प्रॉपर तरीका से आपको 5 इयर्स में छोड़ दे रही है, यस आप 5 इयर्स कंप्लीट कर ले रहे हो जॉब, आपको रिलीव कर दिया जाता है, पेंशन आपको नहीं मिलेगा लेकिन आप प्रॉपर प्रोसीजर से रिलीव हो सकते हो, तो यू कैन टेक रिस्क। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये या तो फोर्स आपको पेंशन अर्न करने के लायक हो गए तब आपको रिलीव करे, या आप पहले अपने रिक्वेस्ट पे, तो आप अपने फोर्स से अपने यूनिट से पता करोगे कि हमको कितने दिन में, क्योंकि वो बताएंगे एग्जैक्ट। देखो हर में यूनिफॉर्म होता, एक ही लॉ यदि लागू होता सिंगल रूल, तो ये लिख देते हैं स्पेशल की 5 इयर्स 7 इयर्स या 10 इयर्स या 15 इयर्स, लेकिन ऐसा इन्होंने सर्विस का एक मिनिमम नहीं लिखा है। दैट्स मीन डिपेंड ऑन योर यूनिट कितने दिन में आपको रिलीव करती है विद प्रॉपर प्रोसीजर, दैट्स द थिंग।
सो कुछ कैंडिडेट्स हैं 5 ईयर्स में भी हुए हैं, कुछ 7 ईयर्स में, कुछ 10 ईयर्स में, एवरी टाइम। लेकिन जब से एक सर्विसमैन के कोटा मिल रहे हैं, किसी भी ईयर में वैकेंसी फुल नहीं हुई है। इसका कारण क्या है? अब पेंशन जब भी आप फुल टर्म करोगे, खास करके जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको तो चलो 35 ईयर्स तक मिल रहा, लेकिन जनरल वाले को जस्ट जो है वो आपका मिल रहा है 5 ईयर्स एक्स्ट्रा, यानी 30 ईयर्स। तो बहुत मुश्किल होता है। दोज हु आर रेडी टू टेक रिस्क, तो वो कर पाते हैं। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। अब ये चीज को नहीं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं ना। हमारा काम था जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको बताना। बाकी आप कंपिटेंट अथॉरिटी जो है, आप UPSC से पूछ सकते हो, MHA से पूछ सकते हो, आप RTI या कॉल व्हाट्सएवर मीडियम में ये आप पूछ सकते हो। देखो, एज ए पर्सन हु इज अवेयर अबाउट दिस प्रोसीजर ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वही मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी चीजें जो है एग्जैक्ट, अब सारे चीज का मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है ना। अब किसी यूनिट में क्या क्राइटेरिया है वो मुझे नहीं पता है। तो आपको यू हैव टू फाइंड फ्रॉम योर यूनिट। कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।